बाबू सर पास के इस तफसीली और मालूमाती जायजे में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन लेकिन ख़तरनाक तरीन पहाड़ी रास्तों में से एक यानी बाबू सर पास के सफ़र से जुड़ी अहम तरीन हिफाजती हकीकतों पर बात करेंगे। ये मकाम सिर्फ एक दिलकश सियाहती मंजिल नहीं है बल्कि ड्राइविंग की महारत का एक कड़ा और बेरहम इम्तिहान भी है। इस जायजे का बुनियादी मकसद पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करने वाले ड्राइवर्स के लिए उन पोशीदा खतरात को बेनकाब करना है जो इस सड़क पर घात लगाए बैठे हैं। तो ज़रा एक नज़र आज के एजेंडे पर डालते हैं। हम बाबू सर की दंग कर देने वाली जुग्राफियाई बुलंदियों से शुरुआत करेंगे। उसके बाद इन ख़तरनाक निशेब-ओ-फ़राज़, ब्रेक्स के संगीन मसाइल और सख्त मौसमियाती पाबंदियों का जायज़ा लेंगे। मकसद सिर्फ एक है, ड्राइवर्स के लिए कुछ इंतहाई अहम और ज़िंदगी बचाने वाली हिफाजती तदाबीर को वाज़े करना। शुरुआत करते हैं इसके जोग्राफी से। बाबू सर पास दरअसल एक ऐसा मशहूर दर्रा है जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा को सीधा गिलगित बल्तिस्तान के साथ जोड़ता है। ये वादी कागान के बिल्कुल शुमाली सिरे पर वाक़ है। अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 4173 मीटर यानी तकरीबन 13,691 फुट। ये हिंसा इस आसपास की नाकाबिले यकीन बुलंदी को जाहिर करता है। इतनी बुलंदी की वजह से ही ये वादी कागान का वो बुलंदतरीन मुकाम बन जाता है जहां तक गाड़ी के जरिए रसाई मुमकिन है। लेकिन याद रखिए, रसाई मुमकिन होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि यह सफ़र कोई बच्चों का खेल है। वैसे यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तारीखी बात भी है। क्या आपको मालूम था कि इस पास का नाम असल में बाबर टॉप हुआ करता था? बिल्कुल, 16वीं सदी के अवाइल में जब मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर इस इलाके से गुजरे तो ये नाम पड़ गया, जो फिर वक्त के साथ साथ बदलकर बाबू सर टॉप कहलाने लगा। अब आते हैं असल और संगीन मसले की तरफ, यानी एक इंतहाई खतरनाक पहाड़ी रास्ता। इतनी शानदार तारीखी और कुदरती कशिश होने के बावजूद ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर इसे पाकिस्तान के खतरनाक तरीन रास्तों में शुमार किया जाता है। आए रोज़ इस पहाड़ी इलाके से दिल दहला देने वाले ट्रैफिक हादसात की खबरें सामने आती रहती हैं। दरअसल यहाँ एक बड़ा ही अजीब बल्कि खौफनाक तज़ाद है। एक तरफ बाबूसर की सहरंगेज़ खूबसूरती है, सरसब्ज़ चरागाहें, चढ़ती हुई भेड़ें और 17,000 फुट बुलंद मलका पर्वत के दिलकश मनाजिर। लेकिन दूसरी तरफ है इंतहाई खतरनाक और जानलेवा ढलानें, सर्दियों की बेरहम बर्फबारी और हादसात की एक लंबी फहरिस्त। गोया कुदरत की खूबसूरती और मौत के खतरात यहाँ कदम बकदम साथ चलते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल जहन में उभरता है, आखिर कुदरती मनाजिर से भरा ये रास्ता इतना जानलेवा क्यों है? अब हमारी तवज्जो हिमालय की इन दिलकश मनाजिर से हटकर इस बेरहम सड़क की तल्ख हकीकतों पर होनी चाहिए। इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें इन मखसूस तबी चैलेंजेस और ख़तरनाक ढलानों को देखना होगा जो नेशनल हाईवे N15 को ड्राइवर्स के लिए एक इंतहाई मुश्किल इम्तहान बना देते हैं। होता कुछ यूं है कि ये हादसात अचानक नहीं होते, बल्कि ये मुसलसल गलतियों और चैलेंजेस का एक पूरा सिलसिला है। सबसे पहले N15 पर सिमत की अचानक और तेज़ तब्दीलियां ड्राइवर को परेशान करती हैं। फिर शुरू होती है वो इंतहाई खतरनाक और तवील निशेबी ढलान। अब जो नातजुर्बाकार ड्राइवर्स हैं वो घबराकर मुसलसल ब्रेक पर पांव रखे रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि रगड़ और शदीद हरारत की वजह से अचानक ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ माहिरीन की इस सख्त वार्निंग को समझना बेहद ज़रूरी है। रिपोर्ट्स बिल्कुल वाज़े करती हैं कि इन हादसात और सबसे बड़े ख़तरे की बुनियादी वजह तबई खुदोखाल से ज़्यादा ड्राइविंग के तजर्बे की कमी है। नातजर्बाकार ड्राइवर्स को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि इतनी लंबी ढलवान पर गाड़ी के ब्रेक्स के बजाय गियर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, जिसकी वजह से ब्रेक्स जलकर काम करना छोड़ देते हैं। ऊंचाई और ढलान के अलावा एक और बड़ा उन्सुर भी है जो खेल बिगाड़ता है, और वो है यहाँ की सख्त मौसमियाती पाबंदियाँ। यहाँ का मौसम इस कदर शदीद होता है कि ये खुद फैसला करता है कि इस सड़क पर रसाई कब मुमकिन है और कब नहीं। ये चार्ट बताता है कि सफ़र के लिए वक्त किस कदर महदूद है। ज़रा सोचिए, मई के महीने में भी यहाँ का दर्जा हरारत महज 3 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। ये रास्ता मुकम्मल तौर पर सिर्फ वस्ते जुलाई से लेकर सितंबर के आखिर तक ही इस्तेमाल के काबिल होता है। मॉनसून की बारिशों और सर्दियों की शदीद बर्फबारी के दौरान इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। और जब ये रास्ता सर्दियों में बंद होता है तो फिर किसी की नहीं चलती। मुसाफिरों का इस रास्ते से मुकम्मल राब्ता कट जाता है और उन्हें शुमाल तक पहुंचने के लिए मजबूरन मुतबादिल के तौर पर शाहराए कराकरम का लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुदरत की हुक्मरानी है।
اب تک हमने जितने भी खतरात और हकायक पर बात की उन सब को सामने रखते हुए देखते हैं कि पहाड़ी ड्राइवर्स के लिए वो कौन सी बुनियादी हिफाजती तदाबीर हैं जिन्हें इस पहाड़ को सर करने से पहले हर सूरत अपनाना चाहिए। हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इन बातों को पत्थर पर लकीर समझ लें। पहला, 4173 मीटर की खतरनाक बुलंदी के लिए खुद को ज़हनी और मशीनी तौर पर तैयार रखें। दूसरा, N15 के अचानक मोड़ों के लिए हर वक्त चौकन्ना रहें। तीसरा और सबसे अहम, खतरनाक ढलवानों पर उतरते वक्त ब्रेक्स को मुसलसल चेक करें और इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। चौथा, अपना सफ़र सिर्फ वस्त जुलाई और सितंबर के दरमियान ही प्लान करें। और आखिरी बात, अगर आपके पास पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने का खातरखा तजुर्बा नहीं है तो खुदारा इस रास्ते का रुख बिल्कुल ना करें। आखिर में ये जायजा हमें इस एक इंतहाई संजीदा और फैसलाकुन सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई लोग इस सफ़र पर निकलने से पहले पहाड़ की इन सख्तरीन हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार हैं? बाबूसर पास की सहरंगेज खूबसूरती का लुत्फ उठाना है तो अपनी नातजर्बाकारी को पीछे छोड़कर कुदरत की हुदूद का एहतराम करना होगा। हमेशा महफूज रहिए और मुकम्मल तैयारी के साथ सफ़र कीजिए।